आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो को, वृश्चिक राशि को, जो कि 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान जिनकी भी बर्थ होती है उनका शमसी जायचा सन चार्ट शमसी बुर्ज वो बुर्ज अकरब होगा। और आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हज़रात बताना मुनासिब नहीं समझते कि आप अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है आप वो देखें। आप जिस टाइम पैदा हुए हैं, जिस वक्त पैदा हुए हैं, उस वक्त आपका कौन सा जायचा था, कौन सा बुर्ज था, क्योंकि बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में जो स्यारगान की पोजीशन होती है वो ऑल ओवर लाइफ आपको उसी हवाले से आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर पैदाइश जायचे में स्यारगान अच्छे पड़े हैं तो आपके सितारे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और सारी ज़िंदगी देंगे। अगर नाकस पड़े हैं तो ऑल ओवर लाइफ उस सियारे की मनसूबात के हवाले से आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो जो सा इसके दोस्त बुरूज हैं बुर्ज हूत और बुर्ज सरतान, और इसके दुश्मन बुरूज हैं बुर्ज हमल और बुर्ज जोजा। बुर्ज अकरब का जो मजाज है वो है पानी, और पानी बुरूज के जो दोस्त बुरूज हैं यानी कि ये इनका मजाज है। तो अब आपके मजाज किससे मिलेंगे? जो पानी बुरूज के बुर्ज होंगे या जो मिट्टी बुरूज के बुर्ज होंगे। आतिश और हवा के बुरूज के इनके साथ मजाज नहीं मिलेंगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अब पानी बुरूज के जो मजाज है वो है बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हूत, और इसी तरह मिट्टी बुरूज के जो हैं बुर्ज वो है बुर्ज सौर, बुर्ज सुमला और बुर्ज जद्दी। इनके साथ इनके मजाज मिलेंगे, बाकी अदरवाइज दूसरों के साथ इनके मजाज नहीं मिलते। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता तो उनके नाम के जो पहले हरूफ हैं नून, जे, ज़्वात, ज़्वात, आपके अगर नाम के पहले इनसे इन हरूफ से शुरू होते हैं तो आप अपना बुर्ज अकरब पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर अपनी एक अलग अलग मनसूबात से जुड़ा हुआ है। हर घर में स्यारगान किस पोजीशन में मौजूद होते हैं? 7 स्यारगान हैं, 9 साया बुर्ज हैं, 2 राहु और केतु। तो देखना ये होता है कि स्यारगान किस पोजीशन में मौजूद है। 2023 में स्यारगान की क्या पोजीशन होगी, आज हम उस हवाले से डिस्कस करेंगे। मगर हर प्रोग्राम में मैंने ये बात ज़रूर की है कि आप अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा लाजमी देखें कि उस वक्त स्यारगान की पोजीशन क्या थी। देखा जाए तो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो इसका मालिक स्यारा मरीख है। अब आपको पता होना चाहिए कि मरीख स्यारे की क्या सलाहियत है इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी में। मरीख स्यारा जो होता है एक जज्बाती, एक लड़ाई झगड़े वाला स्यारा माना जाता है। मरीख स्यारा जो है अपना काम मनवा के रहता है। अगर ये किसी काम को ठान लेता है तो ये उसको करके ही रहता है, ये अपने इरादे का पक्का होता है, ये पीछे नहीं हटने वाला होता, चाहे कुछ भी हो जाए। मरीख स्यारा आपकी बॉडी एनर्जी है, आपकी डिज़ायर है, आप क्या फाइटिंग एबिलिटी है। मरीख स्यारा चीज़ों को सोचे समझे बिना भी हासिल करने की पावर रखता है। मरीख नहीं सोचता, मरीख स्यारा नहीं सोचता मैं क्या कर रहा हूँ, सही होगा गलत होगा कि नुकसान होगा, ये कर जाता है चाहे ये किसी को शूट क्यों ना कर जाए। मरीख स्यारे की बदौलत ही कत्लो गारत होती है और जितने भी दंगा फसाद होते हैं ये तमाम मरीख स्यारे की बदौलत ही होते हैं, क्योंकि मरीख स्यारे का ताल्लुक आपके जलने, कटने, आग लगने, बिना सोचे समझे झगड़ना, गुस्सा करना, करेज, आपकी हिम्मत, इन तमाम का ताल्लुक मरीख स्यारे से। मरीख स्यारे की तो अपनी खसलत हो गई। अब पैदाइश जायचे में अगर आपका मरीख स्यारा देखना किस पोजीशन में पड़ा है, 2 तरह के फल देता है, ये 2 तरह के असर रखता है। अगर पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हुआ तो अच्छे रिजल्ट देगा और ऑल ओवर लाइफ देगा। अगर नाकस पड़ा है तो ऑल ओवर लाइफ ही अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और जब इसका दौरे अकबर या दौरे असगर आएगा उस इलाम में तो ये बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाएगा उन्हें यहाँ में। तो मरीख स्यारा अगर देखा जाए अच्छी पोजीशन में आपके बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में पड़ा हो तो ऐसे जो अफराद होते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो बहादुर होते हैं, निडर, तंदुरुस्त और ताकतवर। और उसके अलावा ये रोब और दबदबे वाले, फौज में अफसर बनाते हैं ऐसे लोग, पुलिसमैन होते हैं, फौजी होते हैं और आला पोस्ट के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं मरीख स्यारा अगर इनका अच्छा पड़ा, ठीक है। उसके अलावा ये जो काम कर सकते हैं वो है फूड आइटम, आपके आगे खड़े होने वाली अशिया, जैसे कुक हो गया, होटल में काम करने वाले काम, इंजीनियर, मशीनी काम जितना भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी, ये सारी मरीख स्यारे के ज़मरे में आती है। हथियार, धात, मेटल का कारोबार, ये तमाम मरीख स्यारे के ज़मरे में आता है। मरीख अगर आपका अच्छा पड़ा तो मरीख स्यारे से मंसूब अगर आप काम करेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे। अगर यही मरीख आपका अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे शख्स झगड़ालू, बाज़ुबान, कुंज़ेन, जिस्मानी सेहत कमज़ोर दिलो दिमाग, फसादी, बद इखलाकी और खुद गर्ज बनाता है, फजूल खर्ची, बेसब्रापन, जज्बाती, जालिम, ठीक है, चोर, फरेबी, जिद्दी और हासिल बनाता है। ये इसकी नेगेटिविटी है। जब आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगा कि मरीख स्यारा कैसा रहेगा आपके साथ। और मौजूदा यहाँ में अगर हम 2023 को डिस्कस करें कि बुर्ज अकरब की पोजीशन कैसी रहेगी ऑल ओवर,
تو دیکھا جائے تو زائچے میں دو بڑے سیارگان زحل اور مشتری، زحل جو ان کے چوتھے گھر میں آ جائے گا 17 جنوری سے، اور مشتری اگر دیکھا جائے تو 22 اپریل سے ان کے چھٹے گھر سال کے آخر تک رہے گا. تو چھٹے گھر کی منصوبہ صحت کے والے سے ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور باقی ہم اس کو مختصر سے ڈسکس کرتے ہیں کہ برج عقرب کے لوگ اپنا یہ سال کیسا گزاریں گے. تو دیکھا جائے تو زائچے میں پہلے اور چھٹے گھر کا مالک سیارہ مریخ ہے. تو مریخ سال کے آغاز میں 7ویں گھر موجود ہوگا. ٹھیک ہے، 7ویں گھر میں اس کو زوال ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، یعنی کہ سال کے آغاز میں ہو سکتا ہے ازواجی معاملات میں کوئی آپ کی لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور اس کے علاوہ منگنی شادی نکاح کے حوالے سے کوئی ٹینشن کریٹ ہو جائے، آپ کی ڈیٹ فائنل ہوتی نہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی شراکتی کاروبار کر رہے ہیں اس میں ٹینشن آ سکتی ہے. اس کے بعد یہ 12 مارچ سے برج جوزہ میں آ جائے گا، 9 مئی تک رہے گا. ان ایام میں دیکھیں اب آپ کے پہلے اور چھٹے گھر کا مالک سے آ رہا ہے. پہلا گھر آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی شخصیت، آپ خود ہیں. کوئی بھی اگر آپ نیا کام کر رہے ہیں اس کا تعلق زائچے میں پہلے گھر سے ہے. آپ کی لک، آپ کی فیس ویلیو، آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں، آپ کا اورا، آپ کا پہننا اوڑھنا، یعنی کہ آپ خود ہیں. پہلا گھر آپ کی پوری پرسنالٹی کاؤنٹ کرتی ہے، ملنا اوڑھنا پہننا، یہ تمام زائچے میں پہلے گھر سے منسوب ہے. اور پہلا گھر کا مالک سیارہ جو مریخ ہے، مریخ اچھا پڑا ہو تو آپ کے فیصلے اچھے کراتا ہے. آپ کسی کام کو بھی ٹھان لیں، کام کر کے رہے، اچھا نہیں پڑا تو نقصان دیتا ہے. تو یہ دیکھا جائے آپ کے چھٹے گھر کا بھی مالک سیارہ. چھٹا گھر آپ کی صحت، مقدمہ، کورٹ لٹیگیشن، ملازمت، نوکری کا گھر ہے چھٹا آپ کا. چھٹا گھر آپ کا اسمال پیٹس اینیمل سے ریلیٹڈ ہے زائچے میں. چھٹا گھر آپ کا منسٹری سروس سے ریلیٹڈ ہے. چھٹا گھر آپ کا دشمنوں کا ہوتا ہے. چھٹا گھر آپ کی اس کے نام پولوشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. چھٹا گھر آپ کی جادو ٹونا، خوف و ہراس، ان تمام چیزوں سے منسوب ہوتا ہے. تو جب شخصیت اور چھٹے گھر کا مالک سیارہ 12 مارچ سے 9 مئی تک 8ویں گھر ہوگا، تو یہاں پہ یہ شخصیت کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشنیں کریٹ کرے گا. وہ نیا کام کرنے جا رہے ہیں اس میں رکاوٹیں پیش کر دے گا. صحت کا یہاں پہ خاص طور پر خیال رکھیں، باہر کے کھانوں سے ایام میں پرہیز کریں. نوکری میں ہو سکتا ہے آپ کا باس سے جھگڑا ہو جائے، یا آفس میں کسی سے بھی آپ کا جھگڑا ممکن ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے بہت زبردست قسم کی احتیاط برتنی ہے، کسی سے الجھنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ مشتری آلریڈی آپ کا 22 اپریل سے چھٹے گھر میں آ جانا ہے. بلا وجہ آپ کی خواہ کسی سے کورٹ لٹیگیشن بن سکتی ہے، لڑائی جھگڑا بن سکتا ہے، کوئی پولیس کیس بن سکتا ہے. بلا وجہ آپ ان معاملات میں رہ سکتے ہیں. تو ان معاملات میں اس سیارے کی منوست کو دور کرنے کے لیے ہو سکے تو منگل والے دن آپ گوشت کا چھوٹے چھوٹے پیس بن سکتا لازمی دیں. اس کے بعد دیکھا جائے مریخ سیارہ باقی 3 اکتوبر سے 15 نومبر 12ویں گھر میں رہے گا. آپ کے اخراجات کروائے گا. یہاں پہ بھی آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. بلا وجہ اخراجات کرائے گا، آمدن کم اخراجات ہوں گے آپ کے یہاں پہ. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. جو ڈیٹے بتائی ہیں انہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ نے لازمی. باقی آل اوور جو ڈیٹے نہیں بتائیں اس میں مریخ سیارہ اچھی پوزیشن میں ہوگا، اچھے رزلٹ دے گا، شخصیت بھی اچھی رہے گی، کام ہوں گے آپ کے، اور بگڑے ہوئے کام بھی سنوریں گے. مگر جب یہ ناقص ہوگا تو کاموں کو روک دے گا، کاموں میں پریشانیاں پیدا کرے گا اور رکاوٹیں پیدا کرے گا آپ یہاں. اس کے بعد زائچے میں دیکھا جائے دوسرے اور 5ویں گھر کا مالک سیارہ مشتری ہے. دوسرا گھر آپ کی دولت ہے، آپ کی آمدن ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کی فیملی ویلیو، آپ کا خاندان ہے، آپ کا ہسٹوریکل نالج ہے، آپ کی آواز ہے، آپ کی انداز گفتگو ہے، آپ دوسروں سے بات کرنے کا آپ کا انداز ہے. اور اسی طرح زائچے میں 5واں گھر آپ کی تعلیم سے ریلیٹڈ ہے. 5واں گھر آپ کا علم و ہنر، آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے، پرائز بونڈ لاٹری سے ریلیٹڈ ہے. زائچے میں اسی طرح 5واں گھر آپ کا مہمان نوازی، تفریحات، ہنسی خوشی مذاق، یہ تمام چیزیں زائچے میں 5ویں گھر سے منسوب ہے. آپ کا ان ایکسپیکٹڈ گین 5ویں گھر سے منسوب ہے. آپ کی اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ، آرٹسٹ، جتنے بھی فنکار ہیں، شوبز کی دنیا، یہ تمام زائچے میں 5ویں گھر سے منسوب ہے زائچے میں. تو اس کا مالک سیارہ سال کے آغاز میں تو 5ویں گھر حالت عروج میں رہے گا. دوسرے اور 5ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے بڑے اچھے رزلٹ ملتے رہیں گے، روپے پیسے آمدن کے اچھے ذرائع بنتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں سے روپے پیسے آتے رہیں گے. تعلیم میں بھی آپ کے اچھے رزلٹ رہیں گے، اعلیٰ اچھا فیصلہ کر پائیں گے آپ. مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 22 اپریل سے سال کے آخر تک مریخ سے مشتری سیارہ چھٹے گھر میں آ جائے گا. یہاں پر یہ دوسرے اور 5ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے ڈسٹربنس کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ چھٹے گھر میں مشتری سیارہ اچھا پھل نہیں دیتا. بے شک یہ دوست سیارے کے گھر آیا ہے، مگر ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کے روپے پیسہ اگر آپ کہیں انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پھنسا دے، یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی پیسوں کی چیٹنگ کر دے، دھوکہ دے جائے آپ کو. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کاروباری یا کسی قسم کا بھی کوئی لین دین کرنا ہے کوئی روپے پیسے کا، تو یہاں پر آپ نے
मुकम्मल तौर पर कानूनी रास्ता अख्तियार करना है, अपनी तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और उसके बाद आपको फर्दर स्टेप उठाएं। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो तीसरा और चौथा घर मालिक स्यारा ज़ुहल है। तीसरे घर का मालिक स्यारा तीसरे घर में ज़ुहल साल 2.5 साल रहे और साल के आगाज़ 17 जनवरी से ये चौथे साल आ जाएगा और यहाँ पर ये 2.5 साल काम करेगा आपके जायचे में चौथे घर में। ठीक है, अब तीसरा घर आपका जायचे में आपके छोटे बहन भाई, आपकी सिबलिंग, अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार, मीडिया, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी हैंड स्किल्स, जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद हैं उनका जायचे में तीसरे घर का ताल्लुक उनसे होता है। और इसी तरह जायचे में तीसरा घर आपकी एड एजेंसी, आपकी मीटिंग्स, आपके आइडियाज़, आपकी एफर्ट्स, आपकी हिम्मत, आपकी बहादुरी, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। और इसी तरह दायित्व में चौथा घर आपके मकान, आपकी जायदाद, आपकी घरेलू ज़िंदगी, घर की अशिया, आपकी सवारी, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। आपका ज़रई रकबा, आप जहाँ पल पर भड़ा होते हैं, आपका वो एरिया, ये तमाम जायचे में चौथे घर से मंसूब है। चौथे घर का ताल्लुक आपकी वालदा से रिलेटेड है। तो ज़ोल हालत अरूज में चौथे घर मौजूद रहेगा। अच्छी खुशखबरी ये है कि चौथे घर की मनसूबात जो आपके घर की है ना, उस वाले से आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई नया रकबा खरीद सकते हैं, नई ज़मीन खरीद सकते हैं, नया प्लाट खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आप इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसमें इंशाल्लाह ताला कामयाब हो गए। देखें, जिनका घर किराए पे है तो अगर यहाँ पे कोई हिम्मत करेंगे तो 2.5 साल ज़ुहल ने चौथे घर में रहना है। उनकी ज़रा सी हिम्मत, उनकी एफर्ट से, क्योंकि तीसरा घर आपकी एफर्ट्स का भी है। अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स करेंगे तो सोर्स खुद ही बन जाएंगे। आप हो सकता है गिरवी घर ले लें यहाँ पे, अगर आपका नया घर का नहीं सिलसिला बन रहा गिरवी घर से आप किराए के लिहाज से आप बच जाएंगे। बहन भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। छोटे बहन भाई आपकी यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है छोटे बहन भाई की किसी के घर में कोई दोस्त की या शादी आ जाए, आप वो अटेंड करें। ये तमाम चीज़ें ज़ुहल की लिहाज से अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ज़ुहल कहते हैं चौथे घर में इसको ढैया होता है, लेकिन वो बड़ी तफसील में बात चले जाएगी। मुख्तसर ये है कि ज़ुहल यहाँ पे चौथे घर हालत अरूज में और 2.5 साल रहेगा। चौथे घर की मनसूबात के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ुहल के चौथे घर में मौजूदगी के सबब इसकी 7वीं नज़र 10वें घर में पड़ती है। तो 10वां घर आपके कारोबार का, तो कारोबार को अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद अल्लाह ताला के घर कि ज़ुहल की 10वें घर नज़र चौथे घर में बैठे हुए आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट से कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तरक्की पे ले जा सकती है। क्योंकि ज़ुहल एक सुस्त यारा है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन ये आपको मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देगा। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो आपके 7वें घर का मालिक स्यारा और 12वें घर का मालिक स्यारा ज़ोहरा है। स्यारा ज़ोहरा आपके 7वें घर से मंसूब है। 7वां घर आपका मंगनी, शादी, निकाह, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, आपका शराकती कारोबार। इसके अलावा 7वां घर आपकी ओपोजिशन का होता है, मुखालफिन का होता है, आपकी ट्रेड का होता है। तो ज़ोहरा स्यारा जो है सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। ज़ोहरा स्यारा हम देखते हैं कि नाकस की अय्याम में होगा। ज़ोहरा स्यारा अगर नाकस होगा तो वो होगा बुर्ज हमल में, छठे घर 12 मार्च से 1 अप्रैल, उसके बाद ये होगा 2 मई से 29 मई। इन अय्याम में ये नाकस होगा। बाकी आल ओवर ज़ोहरा स्यारा अच्छा फल देगा। मंगनी, शादी और निकाह के हवाले से ये साल एक अच्छा साल साबित हो सकता है। बस कमर दर अकरब के अय्याम में हो सके तो आप निकाह से ख़ास तौर पर परहेज़ करें, क्योंकि कमर दर अकरब के अय्याम में की गई शादियाँ अक्सर व बेशतर नाकामी की तरफ जाती हैं। और अपना जायचा ज़रूर देखेंगे। अगर आप 2 जैसे शादियाँ कर रहे हैं तो आपके दोनों के जायचे मिलते हैं, बुर्ज मिलते हैं कि नहीं मिलते, मजाज मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्योंकि 7वां घर अगर पैदाई जायचे में अगर वो नाकस पड़ा हो, मौजूदा अय्याम में जितना मर्जी अच्छा क्यों ना पड़ा हो, चाहे हालत रूज में क्यों ना हो, हालत शरफ में क्यों ना हो, अगर पैदाई जायचे में 7वां घर अच्छा नहीं पड़ा तो ये अज़वाजी ज़िंदगी में शादी के मामलात में रुकावट, शादी का ना होना, शादी का तख़ीर से होना, उसमें नाकामी की तरफ जाना, ये तमाम मामलात क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जायचा जो है बर्थ चार्ट का ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मौजूदा अय्याम में तो ज़ोहरा फ़र्ज़ करें बहुत अच्छी पोजीशन में आप शादी कर लेते 2023 में, मगर आपको आपका पैदाई जायचे का पता है कि उस पोजीशन में क्या ना आपने देखा है ना आपने इंटरेस्ट लिया है, तो उसको देखना लाजम बहुत होता है ताकि आपको पता चल सके उस वक्त आपका 7वें घर का मालिक है जो कि आपकी शादी से है, अज़वाजी ज़िंदगी से है, आपके शराकती कारोबार से है, आपकी ओपोजिशन से है, अपोजिट वर्ल्ड से आपकी वो किस पोजीशन में पड़ा। तो उस हवाले से मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप अपना पैदाई जायचा लाजमी देखें। इसके बाद जायचे में 8वें और 11वें घर का मालिक स्यारा अतारत है। अतारत स्यारा भी 12 माह में 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। अगर अतारत स्यारा देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन अय्याम में ये नाकस है और इन अय्याम में ये ठीक रहेगा। ये 31 मई से 20 अप्रैल, उसके बाद ये 18 अक्टूबर से 2 नवंबर, इन अय्याम में ये नाकस होगा। बाकी आल ओवर ये अच्छा रहेगा।
तो अब आपका 11वां घर क्या है? 11वां घर आपकी वो बस्ता उम्मीदों का, 11वां घर आपके प्रॉफिट का, आपकी हाई अथॉरिटी का, आपकी ऐशो इशरत का, आपकी प्रॉफिट को गेन करने का, प्रॉफिट की सेविंग का 11वां घर। 11वां घर आपके बड़े भाई का। 11वां घर आपकी हजूम, रैली, बिजनेस ग्रुप, हाई अथॉरिटी, खरीदो फरोख्त, इन तमाम चीज़ों से मनसूब है। 11वां घर आपकी बस्ता उम्मीदों के पूरा होने का, यानी कि आप लाइफ में कोई भी उम्मीदें लगाते हैं वो आपकी उम्मीदें पूरी हो। तो तारक जो मैंने आपको बताया कि नहीं यहाँ में नाकस होगा, कि नहीं यहाँ में अच्छा होगा, जो दिन आपको बता दिया में नाकस, बाकी आल ओवर ये अच्छा रहेगा। तो उन याम में आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है या कोई तालीमी मामला में आप कोई आस उम्मीद लगाए बैठे हैं या किसी भी वाले से नौकरी के मामला में अगर आप कोई आस उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उसके बारे में आप उसके हवाले से आपको कामयाब करेगा। क्योंकि मुश्तरी छठे घर में तो है, अच्छा नहीं होता, मगर ये अपने दोस्त सियारे के घर है। नौकरी के मामला में ये तरक्की ला सकता है। यहाँ पे नौकरी का अपना मालिक सितारा तो मलिक है, मगर मुश्तरी के छठे घर में आने से, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक आपकी खुशियों से होता है, आपको प्रॉफिट देने से होता है, आपकी किस्मत का ताल्लुक मुश्तरी से होता है। मुश्तरी छठे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मगर नौकरी के मामला में यहाँ पे कुछ बेहतरी लाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, और हो सकता है आप दो नौकरियाँ करें। क्यों? क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक है बढ़ना, और मुश्तरी एक से ज़्यादा काम करता है जिस घर में भी पड़ा हो। पहले दूसरे छठे घर में पड़ा तो एक से ज़्यादा आप नौकरियाँ कर सकते हैं। इसी तरह पैदाइश साइचे में अगर आपके 7वें घर पड़ा है तो आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, हो जाती है इंसान की, क्योंकि मुश्तरी का काम है चीज़ों को बढ़ाना, फैलाना। तो ये मुश्तरी यहाँ पे ये कारकर्दगी अदा कर सकता है। इसके बाद आइचे में देखा जाए तो 9वां घर आपका खाने किस्मत का, जिसका मालिक सियारा कमर है। अब कमर वाहद सियारा है जो कि एक माह में 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल कर लेता है। कमर सियारा 56 घंटे में एक घर में क़याम करता है। तो कमर सियारा अगर जायचे में देखा जाए आपके तो चौथे, छठे, 8वें, 12वें घर में नाक़स होगा, बाकी तकरीबन ये 8 बुर्जों में अच्छे रिजल्ट देगा। यानी कि बड़े सियारगान भी अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, और उसके अलावा बड़े सियारगान भी अच्छे हैं, और उसके अलावा खाने किस्मत का मालिक सियारा भी जो सा बड़ा जज्बाती और मनहूस किस्म का सियारा माना जाता है। तो 9वां अगर आपके खाने किस्मत है, आपके बैरून मुल्क सफ़र का है, बैरून मुल्क आला तालीम का है, आपकी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से मंसूब है। 9वें घर का ताल्लुक आपके दीन से भी रिलेटेड होता है जायचे में। 9वें घर का ताल्लुक हायर डिग्री मजहबी किताबों का इल्म हासिल करना 9वें घर से मंसूब है। ताबीर, ख्वाबें, दूर सफ़र, यकीन, किस्मत, ये तमाम चीज़ें आपकी 9वें घर से मंसूब है। तो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी मुमकिन हो सकती है यहाँ पे। और उसके अलावा बैरून मुल्क अगर आप वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो सकते हैं। तालीमी हवाले से ये साल अच्छा साबित हो सकता है, मगर आला तालीम के हवाले से सिर्फ कमर दर अकरब के याम में आप अप्लाई मत करें, अदरवाइज़ आप अप्लाई करें, आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो आपके 10वें घर का मालिक सियारा वो है बुर्ज असद, मालिक सियारा सूरज। तो सूरज एक माह में एक बुर्ज में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। तो देखा जाए तो 10वें घर का ताल्लुक किस चीज़ से? 10वें घर का ताल्लुक है आपके कारोबार से, आपके वालिद साहब से, आपकी हाई अथॉरिटी से, आपके अरूज से है। अगर 10वें घर का मालिक अच्छा नहीं होगा तो ये आपको सवाल की तरफ ले आएगा। 10वें घर का ताल्लुक आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ से है, आला ओहदे पे बैठना, अच्छी कुर्सी पे बैठना, अच्छी वजारत मिलना, सियासत में दिलचस्पी लेना, सियासी हवाले से कोई आला वजारत मिलना, या किसी अच्छी पोस्टिंग पे फाइज होना, ये तमाम 10वें घर से मंसूब है। और सूरज सियारा वैसे भी किसी को फॉलो नहीं करता, सब सूरज को फॉलो करते हैं। तो 10वें घर का मालिक सियारा जब सूरज होगा, तो अगर आप किसी हाई प्रोफाइल सीट पे बैठे होंगे या आप किसी भी कारोबार में होंगे या आप अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे होंगे, तो आपके अंदर यही होगा कि जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी खसलत सूरज सितारा बता रहे हैं। सूरज किसी को फॉलो नहीं करता। तो सूरज सियारा अगर देखा जाए तो बुर्ज मीज़ान में ये आएगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, और बुर्ज जोज़ा में 15 जून से 15 जुलाई। इन अयाम में ये नाक़स होगा, क्योंकि आपके 12वें घर में इसको मबूत होता है, जब तब नाक़िस होगा। और 8वें घर में इन अयाम में ये कारोबारी हवाले में मंदी पैदा कर सकता है, टेंशन क्रिएट कर सकता है। बाकी ऑल ओवर ये 10 माह बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। और मुश्तरी सियारे का अपने छठे घर में बैठे हुए 5वीं नज़र से 10वें घर को देखना आपको बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है। जायचे में 10वें घर तो जब अच्छी नज़र से कोई सियारा देख रहा हो और खुद भी उस घर का मालिक सियारा अच्छा पड़ा हो, तो कारोबारी हवाले से एक से ज़्यादा कारोबार आप कर सकते हैं। अगर आप एक काम कर रहे हैं, आप दूसरे काम का सोचेंगे, प्लान करेंगे, और उसमें भी कामयाब होंगे, आला ओहदे पे फाइज कर सकता है आपको। अगर आप कोई अपने से आस उम्मीद लगाई बैठे हैं, आप कुछ प्लानिंग अगर कर रहे हैं, आप बाहर जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपको ये कामयाब कर सकता है। तो लिहाजा कारोबारी हवाले से ये साल एक अच्छा साल साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के हवाले से भी ये साल अच्छा साबित हो सकता है।
बस जिन अयाम में मरीख नाकिस होगा वो मैंने आपको डेट बता दी है, उन अयाम में आपने एहतियात बरतनी है। नौकरी, मुलाजमत और कारोबार के वाले से एक साल अच्छा साल हो सकता है। बस कमर दर अकरब के अयाम में आपको कारोबार नया स्टार्ट मत करें, क्योंकि कमर दर अकरब के अयाम में हर महीने कमर दर अकरब आता है। कम वो जनवरी में दर्ज है कि कमर दर अकरब की डेट हो जाता है। हर कमर दर अकरब के अयाम में किया गया नया काम, की गई शादी मंगनी, कोई भी काम अगर आप करेंगे उसमें ये नाकामी पैदा कर सकता है, परेशानियाँ मुश्किलात भी ला सकता है। तो नाजरीन, आज हमने बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो को डिस्कस किया 2023 के हवाले से। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और प्रोग्राम के आखिर में ये कहता चलूँ कि पत्थर के हवाले से अगर आपको मैं बताता हूँ कि ज़ायचे में बुर्ज अकरब आप पहले 5वें 9वें घर के सितारे पर पत्थर पहन सकते हैं। पहला घर आपका मरीख है, मूंगा पत्थर, मुश्तरी। 5वां घर पुखराज पत्थर और बुज़सत्तान। 9वां घर है मोती पत्थर। आप इनसे मंसूब पत्थर पहन सकते हैं। और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर किसी मेरे दोस्त भाई को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, जायचे का नहीं पता लग रहा, तो नीचे मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फ्री व्हाट्सएप पे आपका जायचा आपको बना के सेंड कर दूँगा कि भाई ये आपका जायचा है मेरी बहन, ये आप अपना जायचा पढ़ें। इसमें स्टार्स की ये पोजीशन थी फिदाई जायचे में और मौजूदा याम में सैरगान की ये पोजीशन है। लेकिन नाज़रीन इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।